मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं। मोदी जी, आपके वालिद साहब ने भी बहुत बच्चे पैदा किए थे, गलत किया था क्या? अमित शाह के कितने भाई बहन है बताओ हमको। बोल रहे एक है तो सेफ है। अमित शाह इसको बढ़ाकर बोल रहे अब वक्फ की प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दी जाएगी। अमित शाह, मोदी, फडणवीस, मैं मुंबई में खड़े होकर बोल रहा हूं, वो जो दुनिया का दौलतमंद अमीर आदमी है, जिसके बेटे की शादी में मोदी जी आप मुस्कुराते हुए गए थे, वो यतीम खाने पर बनाई गई है मुसलमानों के। वक्फ बिल का कानून पेश किया। नीतीश कुमार के पास सिर्फ 13 या 14 एमपी, कितने आसिम बेखार? 13 हैं, 13 या 16, 13 हैं। अगर एमआईएम पार्टी के 3 एमपी होते, अख्तर ईमान और इम्तियाज जलील मेरे साथ होते, मोदी 10 बार सोचते थे ये बिल को लाए ना लाए, मगर आप थाली मार रहे हैं। आप लोग थाली मारते हैं। अगर हमारे 3 एमपी होते, वो कानून या वो बिल नहीं आता जिसके जरिए नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार वक्फ को खत्म करना चाहते हैं पूरे भारत में। कोई जायदाद वक्फ की नहीं रहेगी, मेरी बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कोई जायदाद नहीं रहेगी वक्फ की। कलेक्टर को इतना पावर दे दिया जाएगा कि कोई भी कलेक्टर के पास जाकर बोलेगा, ये कलेक्टर साहब, ये जो यतीम खाना है, ये जो खानखा है, ये जो दरगाह है, ये जो मस्जिद है, ये वक्फ नहीं है। अब मेरे इस बोलने के बाद बहुत से लोग बोलेंगे, ओवैसी तुम क्या कह रहे हो, पागल हो क्या? कोई भी जाकर बोल देगा, अरे ये कानून में लिखा है, इस बिल में लिखा है। क्या लिखा है कि कोई भी रोड चलता आदमी जिसका वक्फ से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो जाकर कलेक्टर को बोलेगा इंक्वायरी ऑर्डर करो। कलेक्टर जैसे इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब कलेक्टर इंक्वायरी लिखेगा, इंक्वायरी कंप्लीट होने तक वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। आप तो चले गई प्रॉपर्टी आपके हाथ से, दरगाह आपके हाथ से निकल गई, खानकाह आपके हाथ से निकल गई, मस्जिदें आपके हाथ से निकल जाएंगी, कब्रिस्तान आपके हाथ से निकल जाएगा। इस तरह का गंदा बिल इस भारत की पार्लियामेंट में मोदी ने पेश किया। और आपको मालूम, वक्फ बाय यूजर, उसका मतलब यह है कि अगर कोई बरसों से किसी चीज को इस्तेमाल कर रहा है तो वक्फ बाय यूजर है। और यही प्रोविजन हिंदू धर्म में भी है। हिंदू धर्म की लॉ की मशहूर किताब बीके मुखर्जी, उसमें लिखते हैं बाय यूसेज ये मंदिर की बन जाती है। ओडिशा के एंडोमेंट में, आंध्र, तेलंगाना के, तमिलनाडु के एंडोमेंट में ये वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट है। मगर मोदी बोल रहे नहीं रहेगा। उसका नुकसान क्या होगा? मोदी बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट लेकर आओ। अगर आपके इलाके में 200 साल पुरानी मस्जिद है, कहां डॉक्यूमेंट मिलेगा? कहां डॉक्यूमेंट मिलेगा? हाजी अली की दरगाह पर दावे पेश करते हैं, वो खैर वो ट्रस्ट में है, मगर वहां पर भी जाके बोलेंगे नहीं 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 है। क्या करेंगे आप? मेरे भाई, इस तरह का बिल पेश किया, उस वक्त इतनी तकलीफ हुई कि मेरा रोंगटा पुकार पुकार कर कह रहा था कि क्या हो गया इन लोगों को जो 14.5 करोड़ है और 5 को नहीं जिता सकते। अपनी मस्जिद को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए तुम कब तक लड़ोगे बताओ मेरे को? अरे मैं खराब हूं तो खत्म कर दो मुझे, हटा दो मुझे, इस दुनिया से निकाल दो, मगर तुम तो कायद बनो, तुम इत्तेहाद पैदा करो। कब तक तुम इस डर में रहोगे वो जीतेगा, ये जीतेगा? अरे कोई भी जीते उसको तुम्हारी मस्जिद से क्या मतलब? कोई भी जीते उसको तुम्हारी शनाख्त से क्या मतलब? कोई भी जीते वो तुमको क्या इंसाफ करेगा? इंसाफ तुमको करना पड़ेगा अपने लिए, आने वाली नस्लों के लिए। मगर तुम ये समझ रहे हो नहीं नहीं वो दूसरा ठाकरे है, ये अच्छा है। कौन क्या किए बताओ आपको? जब ये वक्फ का बिल पेश हो रहा था, उद्धव ठाकरे के पूरे एमपीज बाहर खड़े हुए थे, कोई लोग सभा में नहीं था। मुझे मोशन देना पड़ा इंट्रोडक्शन के खिलाफ। मेरे भाई जागो, मजलिस के लिए नहीं तो अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपनी शनाख्त के लिए जागो। तुम नहीं समझ रहे, तुम्हारी आवाज अगर असेंबली में नहीं होगी, तुम्हारी आवाज अगर कॉर्पोरेशन में नहीं होगी, तुम्हारी आवाज जिला परिषद में नहीं होगी, पार्लियामेंट में नहीं होगी, तो कौन तुम्हारी आवाज उठाएगा बताओ? आज ये खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है।
अगर मोदी इस तरह के बिल को पार्लियामेंट में दोबारा पेश करेंगे, अगर वो कानून बन जाएगा, खुदा ना खास्ता हम कई मसाजिद, मदरसे, दरगाहें, खानकाएं, कब्रिस्तान की जमीनों को खो देंगे। और आपको मालूम, दिल्ली में सच्चर कमेटी ने पेज नंबर 221 में कहा कि दिल्ली में 130 वक्फ की प्रॉपर्टीज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी मोदी की सरकार ने कब्जा करके बैठा हुआ है। उसकी लागत 2007 में 3000 करोड़ की थी। आज हम 2024 में हैं, कम से कम 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर एंक्रोच कर रही है, काबिज है। मेरे भाई बताओ, अगर हमारे नुमाइंदे नहीं रहेंगे, हमारी आवाज नहीं उठेगी, तो फिर कौन उठाएगा तुम्हारी आवाज को? मौलाना आजाद को बोलने नहीं देते थे। तुम क्या, कौन सी खेत की मौली हो तुम? मगर सबक तो हासिल करो कि सन 47 के बाद जो मौलाना आजाद से हुआ वो हम पर तो चल रहा है ना, बीत रहा है हम पर। मेरे भाई, तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शबे बारात के दिन आकर फूल नहीं चढ़ाएगा, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है? तुम उस वक्त रहोगे, तुम उस वक्त जागोगे जब कयामत का सूर फूंका जाएगा। यह वक्त है उठने का। 20 तारीख के दिन अपने सबूत दो, अपनी जिंदगी का, अपनी क़यादत को बनाओ, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। यकीनन हराओ मोदी को, यकीनन हराओ शिंदे को, बल्कि अगर ताकत है तो खार कर फेंको इन लोगों को। मगर याद रखो, याद रखो, याद रखो, सियासत में शहादत का कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह की राह में शहादत है तो जन्नत है, सियासत में जिंदा रहना है। तुम जिंदा रहोगे तो नेक अमाल करोगे, तुम जिंदा रहोगे तो काम करोगे। फैयाज भाई बहुत अच्छे हैं, हमेशा हम पुकारे तो आ जाते। कब तक आएंगे फैयाज? अगर फैयाज तुम्हारा आमदार बनेगा तो फैयाज ताकतवर नहीं, तुम ताकतवर होगे, तुम ताकतवर होगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और मिसाल देकर बात को खत्म करता हूं। एक शख्स महाराष्ट्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। कोई रहमतुल आलमीन की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, यह मेरा ईमान है। कोई नहीं कर सकता। जिसके लिए जमीन और आसमान बनाई गई, अरे तू कौन है जो रहमतुल आलमीन है? इसने अनाप शनाप बकी, कौन आवाज उठाए? उद्धव ठाकरे? कौन आवाज उठाए? शिंदे, अजित पवार, कांग्रेस? इम्तियाज जलील ने आवाज उठाई। औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने कहा कि फुला तारीख तक अगर इस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो हम औरंगाबाद से गाड़ियों का जुलूस लेकर मुंबई तक जाएंगे। सबने समझा रही है ड्रामा है, सियासी ड्रामा है। बाज जुम्मनों ने कहा, बाज हमारे पास जुम्मन बहुत हो गए हमारे पास। ये जुम्मनों ने कहा पब्लिसिटी के लिए कर रहा, पुलिस घर में बिठा देगी उसको। बाज बड़े बड़े लोगों ने मुझे फोन किया, बोले ये क्या करने जा रहे हैं असद साहब, दंगा हो जाएगा। मैंने कहा मौलाना दंगा नहीं होगा। बोले कैसे गारंटी देंगे? मैं बोला गारंटी मेरी है, मोदी की नहीं है। हमने कहा एहतजाज होगा और एहतजाज हुआ, लोग जमा हुए। तो औरंगाबाद के पुलिस के आला अहदेदार इम्तियाज जलील के पास गए और बोले क्या कर रहे हैं? इम्तियाज ने मुझे फोन किया। मैंने कहा तुम पुलिस से बोलो, कमिश्नर को, अगर तुम मुझे थाने को जाने नहीं दोगे तो मैं ये पूरी गाड़ियां लेकर, क्योंकि उस दिन औरंगाबाद में अमित शाह देश के गृह मंत्री थे, बोले हम उनके पास चले जाएंगे। तो बोले नहीं नहीं नहीं, आप चले जाओ। 10,000 गाड़ियों के साथ काफिला निकला। जो लोग ये समझ रहे थे कि महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान एहतजाज नहीं कर सकता पुरअमन, हमने उन सबको गलत साबित किया। मैं लाखों सलाम करता हूं आप लोगों को जो आप लोगों ने हिस्सा लेकर उस एहतजाज को कामयाब किया और अपने तारीख रकम कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह। आज आकर बोलते हैं ये वोट काट रहे हैं, फुला कर रहे हैं। अरे तुम्हारे मुंह में अल्लाह ने जबान दी थी।
तुम भी एहतजाज कर सकते थे, नहीं हम जाके पुलिस में कंप्लेन करें। अरे पुलिस में कंप्लेन तो 12वीं पास बच्चा भी कर सकता है। तुम तो दावा कर रहे थे ना नेता होने का, कायद होने का, रहबर होने का। जब रहमतुल्लाह आलमीन का मामला आया तो तुम पीछे हट गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समझिए नुमाइंदे की जरूरत है। आपके वोटों से आपका मुंतखब शुदा नुमाइंदा होगा, वो आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए जद्दोजहद करेगा। इल्जामात तो मंजिल पर लगते रहते हैं। अब ये आपके महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस औरंगाबाद को आके बोले, सुन ले असदुद्दीन ओवैसी, सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुम अमित शाह और मोदी तीनों बैठकर भी मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, याद रखो। अब बोले वोट जिहाद, कल तक लव जिहाद था, फिर जमीन जिहाद, फिर एक जॉब जिहाद, अब वोट जिहाद हुआ। अच्छा मोदी जी जरा बताइए वोट जिहाद का डेफिनेशन क्या है? अमित शाह बताओ वोट जिहाद का डेफिनेशन क्या है? तुम अयोध्या में हार गए, कैसे हारे? फडणवीस बोल रहे वोट जिहाद और धर्म युद्ध होगा, लोकशाही में लोकतंत्र में धर्म युद्ध होगा। अरे फडणवीस तुम कब तक हिंदू मुस्लिम करोगे? तुमने क्या काम किया बताओ ना। तुमने कुछ काम नहीं किया। तुमने डाका डाला एमएलएस को लूटने के लिए, तुमने एमएलएस की चोरी की। तुम सत्ता में नहीं आए मगर तुमने सत्ता को छीन लिया और बोल रहे ओ सुनो वैसी। मैं कह रहा हूं सुनो फडणवीस, तुम जिहाद के माने नहीं जानते। बोलते मालेगांव सेंट्रल में हम धूलिया की सीट मालेगांव सेंट्रल की वजह से हारे। अरे फडणवीस तुम तो 1819 में भी हारे थे, 1918 में भी हारे थे। मालेगांव के किले में जब तीसरी जंग हुई मुसलमानों मराठा और अंग्रेजों की, तो मराठाओं की फौज में मुसलमान थे जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया। उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। बल्कि उनके नाम आपके सामने कहना चाहूंगा ताकि नौजवानों को मालूम हो जाए कि उनके नाम क्या थे। उनके नाम में फडणवीस नहीं था, बाय द वे। उनके नाम में क्या था? सुलेमान शाह, इस्माइल अल्लाह रखा, शाबान भिकारी, बुद्धू फरीदास, अब्दुल गफ्फार। इनको फांसी पे लटकाया गया। अब्दुल्ला खलीफा और मोहम्मद अनवर को जेल में अंग्रेजों ने मार मार कर कत्ल कर दिया। फडणवीस सुनो, तुम ये समझते हो कि कोई तुम्हारे पैर के पास बैठ के बोलेगा आप सरकार है? अरे कोई सरकार नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान ने फडणवीस को ओवैसी को बराबर कर दिया। कोई बड़ा छोटा नहीं है। बल्कि सुनो फडणवीस, मैं तुम्हारे से बड़ा हूं एतबार से, अल्हम्दुलिल्लाह। लव जिहाद। अच्छा फिर क्या बोल रहे प्रधानमंत्री, क्या बोल रहे हैं? नई बात करें, एक है तो सेफ है। मोदी जी कितना फेंकेंगे आप? पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने कहा कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, हिंदू भाइयों की भैंसों को लूटकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं। मोदी जी आपके वालिद साहब ने भी बहुत बच्चे पैदा किए थे, गलत किया था क्या? अमित शाह के कितने भाई बहन बताओ हमको। आप हमारी मां और बहनों पर इल्जाम लगा रहे। अब मोदी जी बोल रहे एक है तो सेफ है। अमित शाह इसको बढ़ाकर बोल रहे अब वक्फ की प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दी जाएगी। अमित शाह, मोदी, फडणवीस, मैं मुंबई में खड़े होकर बोल रहा हूं, वो जो दुनिया का दौलतमंद आदमी है जिसके बेटे की शादी में मोदी जी आप मुस्कुराते हुए गए थे, वो यतीम खाने पर बनाई गई है मुसलमानों के। लो यतीम खाने की जमीन वापस लो। अमित शाह, फडणवीस तुम नहीं लोगे क्योंकि तुम दौलतमंदों के घर में जाते हो शादी के लिए। तुम गरीब की बस्तियों से, गुर्बत से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। यतीम खाने की जमीन पर 21 करोड़ में बिल्डिंग बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, अभी केस चल रहा है। मेरे भाई मोदी जी बोल रहे एक है तो सेफ है। 10 साल से सेफ नहीं थे हम लोग। मैंने उसका जवाब दिया कि अखंड है तो सेफ है, अखंड है तो सेफ है। हम अनेक हैं तो अखंड है। मेरे भाई ये जो तकालीफ हम आज उठा रहे हैं ना, बिगेस्ट माइनॉरिटी ऑफ द कंट्री हम है, जरूर हैं। हमने इस मुल्क की आजादी की लड़ाई 1810-20 में शुरू की।
जब ये संघ परिवार के लट लेकर फिराने वाले नहीं थे, हमारे उलमाओं ने शुरू की थी, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। वो मौलाना आजाद के बारे में यह कहा गया कि इनको मंत्री नहीं बनाना चाहिए। आप सोचिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग मजलिस को गाली देते हैं, असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते। एक एक बात सच कह रहा हूं, अगर कोई इनकार करेगा तो वक्त बताओ, मैं आता हूं डॉक्यूमेंट्स लेके, तुम सामने नहीं बैठ पाओगे। मुझे गुस्सा इसलिए आता है, मुझे तकलीफ इसलिए होती है, मेरी जबान को लोग बोलते हैं बड़ा कड़वा बोलता, अरे कड़वा नहीं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आज सब बोल रहे मौलाना आजाद ऐसे थे, मौलाना आजाद वैसे थे। मौलाना आजाद ने को कहा गया कि आप जाकर रामपुर में इलेक्शन लड़ो। मौलाना आजाद ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा रामपुर में जाकर। तो लोगों ने कहा जाइए आप। उन्होंने कहा क्यों? वहां ज्यादा मुसलमान हैं, आप जीत जाएंगे। ये पहला इलेक्शन पार्लियामेंट का, हम 2024 में यही हाल है नहीं? ये बताओ मेरे को आप, यही हाल है, कुछ नहीं बदला। जहां पर मुस्लिम अकलियत की एम्पावरमेंट की बात आएगी, और उस जमाने के जो हमारे बड़े बड़े लोग थे, अल्लाह उनको उनकी मगफरत करे, वो लोग क्या बोलते थे? नहीं नहीं, छोड़ो सियासत, छोड़ो लीडरशिप की बात मत करो, हमारी तहजीब की हिफाजत होना चाहिए।